पैसिव वॉइस की हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें अभी तक हमने ऑर्डिनरी पैसिव जो रूल्स हैं उनके बारे में बात की। जो मेरा जो पिछला वीडियो था उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमारे पास एक रूट फॉर्म होती है बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे मैन वर्ब हमें हमेशा थर्ड फॉर्म में ही यूज करना है, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे हैं ये हेल्पिंग वर्ब में किसी न किसी रूप में बी हमें यूज करना ही पड़ेगा। ये हमारा पैसिव वॉइस के लिए बेसिक होता है वर्ब का पार्ट। यहाँ पे मैंने आपको काफी सारी चीजें बताई थी, जिन लोगों ने वो वीडियो मेरा नहीं देखा हो तो वो उस वीडियो को देख लें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए वहां पे हम लोगों ने एक छोटी सी एक्सरसाइज की थी, छोटी सी हम लोगों ने सीखी थी। एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ क्या चीजें हम लोगों ने बात की थी कुछ इस तरह की। जिन्होंने वीडियो देखा होगा मुझे अच्छे समझ में आ जाएगा, फटाफट से याद हो जाएगा। तो मैंने आपसे बताया था कि जब हम टेंसेस को याद करने की बात करते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स को याद करने की बात करते हैं, तो मैंने आपको बहुत सिंपल तरीका बताया था, ये वाला। ओके, याद है ना? और जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है मैं फिर कह रहा हूँ प्लीज एक बार आप वो वीडियो देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। चलो इसी के मदद से आज हम बात करेंगे, हम आज आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर हम बात करने वाले हैं हमारे जो मॉडल वाले सेंटेंसेस होते हैं उनका हम पैसिव कैसे बनाएं। मॉडल वाले सेंटेंसेस याद कीजिए, जब हम वर्ब्स की बात करते हैं ऑक्सिलरी जो वर्ब्स होती हैं उन ऑक्सिलरी वर्ब्स में हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, एक होते हैं आपके हेल्पिंग वर्ब्स और एक होता है आपका मॉडल ऑक्सिलरी। तो मॉडल हमारे पास 13 हैं। जब हम बात करते हैं सेंटेंसेस की, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लिखूं, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। ये अगर मैं सेंटेंस लिखूं तब इस सेंटेंस में आप देखते हैं कि यहाँ एक मॉडल दिया हुआ है। ओके, और जब हमें मॉडल दिया हुआ हो तो इन सेंटेंसेस का पैसिव कैसे बनाया जाए इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए बहुत सिंपल सा काम है। देखिए अगर मैं इस एग्जाम्पल को बताने का आंसर बताने से पहले एक दूसरा सेंटेंस लेगा, आप ना नोटिस कीजिएगा। आई शैल गिव यू अ पेन। ओके, ये मैंने सेंटेंस लिखा। जरा देखिए ये सेंटेंस किस टेंस का है? सिंपल, आप देख रहे हैं विल शेयर प्लस फर्स्ट फॉर्म यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हमने जब पैसिव किया था तो हमने क्या किया था याद है? बिल्कुल वही करना है। तो क्या हुआ, हमने शुरू किया ऑब्जेक्ट। बताया था आप मैन वर्ब के जस्ट बाद में ऑब्जेक्ट है यू को एग्री करने के लिए शेल की जगह में लगाना पड़ेगा विल, और साथ में लगा दीजिएगा बी, क्योंकि इंडेफिनिट में यूज करनी है कंटिन्यूअसली हेल्पिंग वर्ब। तो यू विल बी मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवन, यू विल बी गिवन। तो सेकंड ऑब्जेक्ट बच्चे आप पहले रूल देंगे अ पेन और बाय प्लस सब्जेक्ट आएगा। यही हमने किया था, कोई नई चीज तो नहीं है। चलो अब जरा ध्यान कीजिए, यहां पर ये एक्चुअली शेयर क्या है? एक मॉडल ही तो है। विल और शेयर बेसिकली मॉडल है। यहां भी हम देख रहे हैं ये मॉडल है, मॉडल के बाद में फर्स्ट फॉर्म आती है, यहां भी फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्क क्या पड़ेगा? तो चलिए क्या करना है हमें देखते हैं। सब्जेक्ट ये आपका मॉडल, मैन वर्ब ये आपका ऑब्जेक्ट। पैसिव शुरू करना है ऑब्जेक्ट से, चलिए हम शुरू कर देते हैं। दिस बॉक्स, सिंपल। अब क्या करना है? मॉडल लगाना है। अब देखिए विल और शेयर में तो हमें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एग्री कर उसके साथ एग्री करने के लिए चेंज करना पड़ सकता है, लेकिन बाकी किसी मॉडल में हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो हम वही मॉडल लगाएंगे। दिस बॉक्स कैन। ओके, अब देखिए मॉडल आ गया और मॉडल के बाद हमें वर्ब लगाना है। मैन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं, लेकिन एक नियम हम पहले से जानते हैं कि जो भी
मॉडल हम यूज करते हैं तो मॉडल के जस्ट बाद जो भी वर्ब आएगी वो हमेशा रूट फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में आती है। तो अगर हम मॉडल के जस्ट बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो हमारा वो बेसिक जो रूल था, फंडामेंटल जो रूल था वो टूट जाएगा। तो उसको टूटने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, बीच में लगा देंगे बी, क्योंकि मैंने याद दिलाया था आपको पहले भी, जैसे वीडियो मैंने कहा था जहां कम वहां हम, ये बी हमारे लिए बहुत काम की चीज है। तो यहाँ हमने बी खुद लगा दिया और साथ में लगा दिया मैं वर्ब का थर्ड फॉर्म। दिस बॉक्स कैन बी लिस्टेड बाय सब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव हो गया। असल में देखिए हमने किया क्या है, जब हमें मॉडल वाला सेंटेंस मिलता है तो मोस्टली क्या होता है, मोस्टली क्या होता है हमारे पास एक मॉडल के बाद मैं वर्ब का सब्जेक्टिव फर्स्ट ये मिलता है। हम जब इसका कैसे बनाएंगे तो क्या कर देंगे, इसको मॉडल प्लस बी प्लस मैन वर्ब का थर्ड, ये हमें चेंज कर देना है। ठीक है, कैसे, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहें we should have the poor, ओके, या कर सकते हैं ये मॉडल, ये मैन वर्ब और ये आपका ऑब्जेक्टिव शुरू करना है। तो पुअर हो गया आपका ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, मॉडल लगाना है। मॉडल क्या हमारा शुड, मॉडल के बाद मॉडल फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है, हमें करना क्या, मॉडल के बाद बी लगाना है। हमने पहले लगा दिया बी, द पुअर शुड बी, और अब क्या करना है, मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये है इसका थर्ड फॉर्म हैड, द पुअर शुड बी हैड। अब क्या किया, बाय और बी का क्या बन जाएगा, बायस लेकिन, क्या कीजिए अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था बी, दे, पीपल और इस टाइप के वर्ड्स होते हैं, उन्हें हम लिखते नहीं है, उन्हें हटा देते हैं, यानी बाय एस में लगाने की जरूरत नहीं है, हमारा सेंटेंस यही कंप्लीट हो जाएगा। तो सेंटेंस क्या बन गया, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। क्लियर, चलिए फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, वी मस्ट ओबे हमें ऐसे बड़ों का कहना मानना चाहिए। वही चीज है, सब्जेक्ट, मॉडल, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट शुरू किया मॉडल मस्ट, अब बी मस्ट बी, देन थर्ड फॉर्म ओबे का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ओबे, एल्डर्स मस्ट बी ओबेड, और बी का बायस तो अभी बताया था अनइम्पॉर्टेंट है, लगाने की जरूरत नहीं है, हमारा सेंटेंस यही कंप्लीट हो जाएगा। ओके, हम कहें दे शुड, हम कहते हैं दे ऑट टू सर्व देयर पेरेंट्स, उन्हें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। वही चीज है, सब्जेक्ट, मॉडल, मैन वर्ब, ये आपका ऑब्जेक्ट। चलिए, देयर पेरेंट्स, अब आपका मॉडल क्या है, और टू, आपका मॉडल लगा दिया और टू के बाद मॉडल लगाना बी और टू बी, मैन वर्ब का थर्ड सर्व, बाय देयर, तो बाय देयर में भी वही बात है, अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसे हमें लगाने की जरूरत नहीं है, उसको लगा देने में हमारा काम चल जाएगा। तो हमने कर दिया सीधा द पेरेंट्स और टू बी सर्व। इस तरह से और हम सेंटेंस दे सकते हैं।
अब इसको स्क्रीनशॉट ले ले फटाफट से। देखिए जैसे हम कहें he can speak English, तो इंग्लिश बोल सकता है। थोड़ा आगे चलिए, इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट था, शुरू कर दिया। इंग्लिश कैन बी, मॉडल ऑफ बी। मैंगो का थर्ड फॉर्म स्पोकन, इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय him. Okay? The police may arrest him tomorrow. पुलिस कल से गिरफ्तार कर सकती है। क्या कर रहे हैं हम? ये आपका मॉडल, ये मैंगो और ये आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज कर दिया तो हिम से ही बन गया। ही मे बी अरेस्टेड, ही मे बी अरेस्टेड टुमारो। अब हमने बाय पुलिस जो था खाद्य पुलिस वो नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि यहाँ काम जो हो रहा है अरेस्ट करने का हो रहा है, पर अरेस्ट करने का काम कौन करेगा? ऑब्वियस है पुलिस ही करेगी। तो मैंने आपको पहले कहा था जहाँ ये क्लियर होता है कि काम करने वाली एजेंसी कौन है तो हमें उसको लिखने की जरूरत नहीं होती, वो अनइम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए यहाँ जो पुलिस को अनइम्पॉर्टेंट मान करके नहीं लिखेंगे, हमारा सेंटेंस यहीं पर आकर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? इसी तरह से अब देखिए हम एक और सेंटेंस लें। मान लीजिए हम कहें he may have posted the letter. देखिए यहां पे क्या हो रहा है, हमारा मॉडल है, लेकिन मॉडल के बाद सीधा लैंग्वेज ना आकर के पहले हैव आया, लेकिन हेल्पिंग वर्ब है, और फिर आया आपका मैन। ओके, ये एक्चुअली क्या है कि जो हम परफेक्ट टेंस जो पढ़ते हैं, अगर मान लीजिए मे की जगह यहाँ विल लगा दो तो फ्यूचर परफेक्ट बन गया ना। ही विल हैव पोस्टेड रिलेटेड, फ्यूचर परफेक्ट बन गया। तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या करेंगे? परफेक्ट इंग्लिश वाला काम। हम क्या कर देंगे? रिलेटेड अगर मैं विल लेके चल रहा हूँ उसके साथ बता रहा हूँ आपको, द लेटर विल हैव बीन, और फिर मैन होगा थर्ड फॉर्म, तो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में विल हैव बीन पोस्टेड बाय हिम। हो गया। अब अगर हम यहाँ मे लेते हैं तो कोई बात नहीं, विल की जगह मे लगा देंगे, सेंटेंस हो जाएगा द लेटर मे हैव बीन पोस्टेड बाय हिम। कोई नई चीज नहीं है एक्चुअली बुक्स में, और इस तरह से बताया जाता है कि मॉडल वाले सेंटेंस होते हैं तो उनका पैसेज कैसे करें, अलग से करें और पॉइंट टॉपिक बना करके बता दिया जाता है। असल में आप देख रहे हैं कुछ भी नहीं है, ये जो है ये सिंपल जो अपना फ्यूचर था नहीं था उसके और अकॉर्डिंग हो रहा है, और ये हमारे फ्यूचर परफेक्ट के अकॉर्डिंग हो रहा है, कोई नई चीज नहीं है। ओके, चलिए आपसे स्क्रीनशॉट लें। ये आपके जो मॉडल वाले सेंटेंसेज हैं उनका पैसिव है। और एक है वाला मैं आपको सेंटेंस को भी दिखाऊंगा हमें, जैसे मान लीजिए हम कहें he must have completed his work। ये इसमें ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से शुरू करना है। His work must have been completed
by him। देख लीजिए वही चीज आ गई, was have the been। ओके, तो बी का पॉइंट फॉर्म तो इसमें आना ही है और लास्ट में मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में लगना है। ये हमने अभी पढ़ा कि जो आपको मॉडल वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनका पैसे जब हम बनाएं तो क्या करना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन रहता है, कोई दिक्कत होती है तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसमें आप मुझे बताएं, उसको मैं सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो, अगर आपको लगता हो कि हाँ कुछ उपयोगी चीज़ें हैं, कुछ काम की बातें मैं आपको बता रहा हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने फ्रेंड्स और अपने जो रिलेटिव्स हैं या आपके जो मिलने वाले परिचित हैं उन्हें भी आप सजेस्ट कीजिए कि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने बात की है मॉडल वाले सेंटेंस की। अब हम बात करते हैं कि यदि हमारे सेंटेंस में इंफिनिटिव दिया हो, इंफिनिटिव टू इंफिनिटिव वाले सेंटेंसेस का टू इंफिनिटिव क्या होता है पहले मैं बात इसको जानते हैं। देखिए जनरली जब हम टेंस की बात करते हैं तो टेंस में जो भी टेंस है उनका जो वर्ब है वो फिक्स होता है और वो बाउंड होता है। एक्चुअली वो फाइनाइट होता है क्योंकि वो उस टेंस से बंधा हुआ होता है। ठीक है, वो पर्टिकुलर हर टेंस की अपनी अपनी एक वर्ब होती है, वो हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब कंबाइंड फॉर्म में आती हैं और वो फिक्स है। हर टेंस में वो वेरी करती है, अलग अलग बदल जाती है। लेकिन कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनको हम नहीं बदलते। कैसे? जरा देखिए, मैं कहूँ आई गो टू स्कूल टू स्टडी। देखिए इस सेंटेंस में जितना का सब्जेक्ट है, एक वर्ब में ये गो और एक वर्ब है स्टडी। इंग्लिश स्टडी के साथ में टू लगा तो टू स्टडी। ठीक है, ये सेंटेंस के दो वर्ब। अब मान लीजिए अगर आप प्रेजेंट देते हैं फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ वर्ब का, अगर हम इसको चेंज करें तो चेंज करने पर हमें क्या, अगर टेंस चेंज करें हम क्या कर सकते हैं, आई वेंट टू स्कूल टू स्टडी। हम क्या सकते हैं, आई शेयर गो टू स्कूल टू स्टडी। हम कह सकते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल टू स्टडी। आप देख रहे हैं मैं और अलग तरह के जितने भी टेंस हैं सबके इसमें और लिख सकता हूं। आप गौर करें, आप जब भी टेंस चेंज कर रहे हैं आपका वर्ब वाला जो पार्ट है ये चेंज हो रहा है, लेकिन ये जो दूसरा वर्ब था टू स्टडी इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। ये सब आज भी वही काम आ रहा है। ठीक है ना, तो यही फर्क है हमारा फाइनाइट और इनफाइनाइट का। क्या होता है, ये फाइनाइट वर्ब है, ये टेंस से बंधी हुई है, जो जो टेंस बदलेगा इनके फॉर्म में कहीं ना कहीं कोई चेंज आएगा। लेकिन ये जो है इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये टेंस से बंधी हुई नहीं है, इसलिए इनको भी कहते हैं इनफिनिटिव। ठीक है, जिन पर टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता, ना टेंस का फर्क पड़ेगा, ना सब्जेक्ट के नंबर, जेंडर, पर्सन, कोई फर्क नहीं पड़ना, जिन पर किस तरह का कोई असर नहीं होता, वो हमारी इनफिनिटिव वर्ब्स होती है। तो मैं आपको यही बता रहा था, ये जो टू इनफिनिटिव का मतलब क्या होता है, यहाँ टू के साथ वर्ब का जनरली फर्स्ट फॉर्म काम आ जाता है। टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो काम हो जाता है इसको हम कहते हैं टू इनफिनिटिव। और टू इनफिनिटिव वाले जो सेंटेंसेज हैं इनको हम पैसिव में कैसे चेंज करते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। ओके, चलिए जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल लें, है ना, मैं कहूँ आई एम टू राइट लिस्ट। आई एम टू राइट अ लिस्ट। देखिए ये तो इसका एक वर्ब रहा और ये दूसरा वर्ब रहा। ध्यान कर लें, जब ये इज, एम, आर, वॉज, वर अकेले आते हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होते, मैन वर्ब हो जाते हैं।
है, और ये नॉन फंक्शनल सेंटेंस हो जाते हैं। लेकिन इसमें ये जो वर्ब है, नॉन फंक्शनल सेंटेंस तो ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, उसका पैसिव नहीं बनता। लेकिन यहाँ पे ये जो वर्ब दी हुई है नॉन फाइनाइट इन्फिनिटिव जो वर्ब दी हुई है, इस इन्फिनिटिव वर्ब का एक ऑब्जेक्ट है, और अब हम इस ऑब्जेक्ट की मदद से हमारा पैसिव बनाएंगे। ठीक है, कैसे हो जाएगा हमारा काम? हम ये लिखेंगे इसको लेटर, ऑब्जेक्ट था ना बात है, उसे शुरू कर दिया। लेटर इज, इसको एग्री करता हुआ इज आ गया, एम भी देना। ओके, अब क्या आ गया हमारे पास? टू प्लस पर्सन, इसको हमें चेंज करना है, पैसिव में हमें इसी को डालना है। तो क्या कर रहे हैं हम? टू बी थर्ड फॉर्म। याद कीजिए जो हमने मॉडल में किया लगभग वही काम है। वहां हमने क्या किया था? मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म था, तो हमने क्या किया? मॉडल बी थर्ड फॉर्म। यहाँ पे क्या हो रहा है? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? टू बी थर्ड फॉर्म। लगभग चीज वही है, मॉडल की जगह टू है। ओके, टू बी रिटन बाय मी, अ लेटर इज टू बी रिटन बाय मी। चलिए हम और एग्जाम्पल लेते हैं। He is to read the रामायण। ओके, वही चीज है। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या हमारा है? द रामायण। द रामायण is to be to प्लस फर्स्ट फॉर्म है, टू बी थर्ड फॉर्म। तो रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रेड। स्पेलिंग वही है, उच्चारण बदल जाएगा, प्रोनाउंसिएशन का चेंज रहता है, और हम इसको पढ़ देते हैं रेड। तो क्या हो जाएगा? द रामायण इज टू बी रेड बाय, और ही का हिम बना दिया, ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगा दिया हमने। तो ही इज टू रीड द रामायण, उसका हमारा कैसे बन गया? द रामायण इज टू बी रेड बाय हिम। मान लीजिए मैं कहूं आई वॉन्ट टू परचेज एन LED। ओके, आई वॉन्ट टू परचेज एन LED। इसको देखिए कंफ्यूज ना हो कि एल के पहले मैंने थैंक यू लगा रखा है। जिनको आर्टिकल्स के बारे में थोड़ी नॉलेज होगी उन्हें पता होगा इनका कि ए और एन का यूज हम कैसे करते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर किसी के दिमाग में ये हो कि AEIOU के पहले एन लगाते हैं और बाकी के पहले ए लगाते हैं, तो उसमें थोड़ा करेक्शन कर लें, तो सही कर लें। एक्चुअली जो उसका रीजन, जो रूल है या जो असल जो चीज़ उसकी वो ये होती है कि जो फर्स्ट लेटर है उसको जब प्रोनाउंसिएट करते हैं, जो फर्स्ट साउंड होती है, वो फर्स्ट साउंड अगर आपके हिंदी वाउल की हो तो एन यूज करना है। आप इसको पढ़ेंगे एल, एल में फर्स्ट साउंड आएगा ए का, जो हिंदी का स्वर है ना, इसलिए हमने यहाँ एन यूज किया है। ठीक है, तो आई वॉन्ट टू परचेज एन LED। देखिए इस वाले सेंटेंस में क्या फर्क है? यहाँ हमारे पास केवल बी का फॉर्म था, कोई हमारे पास ये तो नॉन फंक्शनल सेंटेंस था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास वॉन्ट है, ये तो ट्रांसिटिव वर्ब है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? आई वॉन्ट, अब हम करेंगे इसका जो आपका ऑब्जेक्ट इसको ले जाएंगे पहले एन LED टू बी परचेज। I want an LED to be purchased. मैं कहूँ I have to do it। यह मेरे सेंटेंस है, I have to do it। चलिए पैसिव बनाएंगे क्या होगा? या तो इन्फिनिटिव वर्ब है, इसका ऑब्जेक्टिव है, ध्यान रखें। It has to be done by me।
जैसे मैंने शुरू कर दिया इट हैज, अब इट को ऐड करने के लिए हैज लग सकता, हैज लगाना पड़ेगा, इट हैज टू, और फिर बाद में बी द थर्ड फॉर्म, इट हैज टू बी डन बाय मी। याद क्या रखना चाहिए, जब भी आपको टू प्लस फर्स्ट फॉर्म मिलना है हम ऐसे किसी का करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू बी प्लस वर्ब का थर्ड। ठीक है, चलिए और एग्जाम्पल देख लेते हैं। माई वाइफ was to purchase a necklace. Okay, my wife was to purchase a necklace. चलिए क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट आपका नेकलेस है, इसीलिए को देंगे a necklace was to be purchased by my wife. Simple. A necklace was to be purchased by my wife. तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने बात की दो तरह के सेंटेंस है जिन्हें हम कैसे बनाने थे, एक जिनमें मॉडल दिए हुए हैं और दूसरे को जिनमें टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यानी कि टू इन्फिनेटिव दिया होता है। इनका पैसेज कैसे बनाया जाए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।